हरियापुर गांव में शंकर नाम का एक अनाथ लकड़हारा रहा करता था। गांव के लोग उसे मूर्ख कहकर पुकारते थे। एक दिन शंकर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल रहा था। जैसे ही वह गांव की सीमा तक पहुंचा, तभी उसका साथी बिरजू दौड़ते हुए वहां आ गया। शंकर, ओ शंकर, अरे अरे भाई, गजब आदमी हो शंकर यार। मैं भी तो तुम्हारी तरह लकड़हारा हूँ। हम दोनों एक ही जंगल में लकड़ियां काटते हैं, फिर भी तुम रोज अकेले अकेले काहे चले आते हो भाई? कितनी बार तो कहा है कि हमको भी साथ ले लिया करो। अरे भाई, मैं जल्दी उठ जाता हूँ और तुम उठते हो देर से। सुबह सुबह तुम्हारे घर की कुंडी खटखटाना हमको नहीं अच्छा लगता। अरे भाई, शादीशुदा हो, रात में अपना देर से सोते होगे। अरे तुम भी ना, तुम्हें अपनी भाभी से डरने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी भाई, कुंडी खटखटा दिया करो। शंकर चुप रहा और जंगल की ओर चल पड़ा। बिरजू भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ ही देर में दोनों घने जंगल में पहुंच गए। शंकर मेहनत से लकड़ियां काटने लगा, लेकिन बिरजू एक आलसी लकड़हारा था। वो शंकर की ओर देखकर बोला, अरे शंकर भाई, तुम तो फटाफट लकड़ियां काट लेते हो। मैं तो चाहकर भी इतनी जल्दी नहीं काट पाता। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? शंकर मुस्कुराया और उसने बिरजू की लकड़ियां भी काटना शुरू कर दिया। बिरजू मन ही मन शंकर की ओर देखकर बोला, मूर्ख कहीं का, इससे बड़ा मूर्ख मैंने ना देखा। कुछ ही देर में शंकर ने उसकी लकड़ियों का गट्ठर भी बना दिया। बिरजू मुस्कुराया और बोला, अरे भाई शंकर, अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। शंकर ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना गट्ठर सिर पर उठाया और बिरजू के साथ बाजार की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद दोनों बाजार पहुंच गए और लकड़ियां बेचने लगे। तभी एक ग्राहक बिरजू, ए शंकर, तुम्हारी लकड़ियां क्या भाव है? भैया, मैं तुम्हें इन्हें 20 मुद्राओं में दे दूंगा। अच्छा देखो भाई, मैं तुम्हारी लकड़ियां खरीद लूंगा, लेकिन इस समय मेरे पास धन नहीं है। अगर तुम मुझे कल तक के लिए उधार दे देते हो तो मैं तुम्हें 25 मुद्राएं दूंगा। बोलो। अरे भाई, अगर उधार मांग रहे हो तो ले जाओ। मुझे तुमसे 5 मुद्राएं ज्यादा नहीं चाहिए। कल तुम मुझे 20 मुद्राएं ही दे देना, बस इतना ही चाहिए। यह सुनकर रतन मुस्कुराया और लकड़ियां लेकर चला गया। रतन के जाते ही बिरजू शंकर के पास आया। ए शंकर, ए भाई, तुमने उसको लकड़ियां उधार में काहे दे दी हैं? अरे कोई बात नहीं, कल वो मुझको पैसे दे देगा और फिर कल मैं उसको और लकड़ियां बेचूंगा। तब मेरी आमदनी 40 मुद्राओं की हो जाएगी। हाँ। इतना सुनते ही बिरजू मन ही मन हंस पड़ा और बोला, मूर्ख कहीं का। शंकर चुपचाप घर की ओर लौट गया। अगले दिन शंकर फिर लकड़ियां लेकर बाजार में बैठा था। तभी उसकी नजर रतन पर पड़ी। शंकर तुरंत उसके पास गया और रतन से बोला, ओ रतन, ए भाई, मेरी 20 मुद्राएं तो दे दो। तुमने कल का ही समय मांगा था। यह सुनकर रतन क्रोधित हो गया। कौन सी 20 मुद्राएं? अरे बकवास बंद कर। जो लकड़ियां तूने दी थी वो सारी की सारी गीली थी। पूरे घर में धुआं ही धुआं भर गया। सब बदबू कर रहा है, एक भी ठीक से नहीं जली। मैं तो सोच रहा था कि उल्टा तुझसे पैसे मांगू, मेरा घर साफ करने के लिए, जो तेरी लकड़ियों की वजह से गंदा हो गया है। यह सुनकर शंकर भी क्रोधित हो गया। ए भाई रतन, ये बात गलत है। कल तो बारिश भी नहीं हुई। तुम साफ साफ झूठ बोल रहे हो। अरे मैं कहता हूं दफा हो जा यहाँ से। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, चल निकल यहाँ से। शंकर मुंह लटकाए बैठ गया। उसे देखकर बिरजू फिर से मन ही मन बोला, मूर्ख कहीं का, क्या जरूरत थी उसे उधार देने की? गांव वाले सही कहते हैं, ये सच में मूर्ख है, मूर्ख। शंकर ने कुछ नहीं कहा और लकड़ियां बेचकर चुपचाप अपने घर लौट गया। अगले दिन शंकर का साथी मित्र बिरजू गांव की चौपाल पर खड़ा होकर शंकर का मजाक उड़ा रहा था। वहां पर गांव का मुखिया बैठा था और मुखिया की पुत्री राधा भी पास में खड़ी थी। मुखिया जी, हमारे गांव का सबसे बड़ा मूर्ख अगर कोई है तो वह शंकर है। अब आप ही बताइए, उसे रतन को उधार में लकड़ियां देने की क्या जरूरत थी? हैं? अब भाई, रतन के बारे में कौन नहीं जानता? वो कभी किसी का उधार लौटाता है क्या? नहीं लौटाता। अरे भाई, शंकर को तो कोई भी मूर्ख बना सकता है। इतने में गांव की बुजुर्ग गंगा ताई वहां आ गई। बिरजू, तुम्हें शंकर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है। गंगा ताई दोस्त तो वो है, लेकिन उसकी मूर्खता के कारनामे देखकर मैं हंसे बिना रह ही नहीं पाता। तभी राधा ने गंगा ताई से कहा, गंगा ताई, शंकर को तो बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। यह सुनकर गंगा ताई क्रोधित हो गई। राधा, तुम तो मुखिया की पुत्री हो, तुम्हें तो कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
शंकर बहुत ही सीधा साधा लड़का है। तभी वहां पर शंकर आ पहुंचा। उसने मुखिया, राधा, गंगाताई और बिरजू को खड़े देखकर चौंक कर पूछा। अरे क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? राधा ने झट से उत्तर दिया। दरअसल शंकर, आज सुबह ही हमारी बकरी गुम हो गई है। हम सब इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। लगता है कि वो जंगल की ओर भाग गई है। शायद किसी जंगली जानवर का शिकार बन गई हो। हे भगवान, फिर तो उसका मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर शंकर वहां से चला गया। उसके जाते ही राधा गंगाताई से मुस्कुराकर बोली, देखा गंगाताई, मैंने कहा था ना, शंकर को कोई भी मूर्ख बना सकता है। वो पूरी बात सुने बिना ही जंगल की ओर चल पड़ा। इसे ही तो मूर्ख कहते हैं ना। गंगाताई बेचारी चुप रह गई। कुछ देर बाद शंकर थकाहारा लौटा और राधा से कहा, राधा, मैंने पूरे गांव के चारों ओर देखा, लेकिन तुम्हारी बकरी का नामो निशान तक नहीं मिला। ये सुनकर राधा हंस पड़ी। क्योंकि मेरी बकरी तो मेरे घर पर ही थी। मूर्ख, आने से पहले तुमने हमारे चेहरे को गौर से क्यों नहीं देखा? हम सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे और यही कह रहे थे कि तुमसे बड़ा मूर्ख इस गांव में और कोई नहीं है। अरे देखो भाई, मेरी बिटिया सही कह रही है शंकर। तुम्हें थोड़ी बहुत चतुराई लानी चाहिए। ऐसे मूर्ख मूर्ख बन के जीवन जीने से क्या हो जाएगा। इतना कहकर राधा मुखिया के साथ चली गई। बिरजू भी वहां से चला गया। गंगाताई शंकर को देखकर दुखी हो गई और बोली, शंकर, तू आखिर कब चतुर बनेगा? जब गांव वाले तेरा मजाक उड़ाते हैं तब मुझे बहुत बुरा लगता है। तुझे क्या जरूरत थी रतन को लकड़ियां उधार देने की? हाँ, और जब लोग तेरे मुंह पर मूर्ख कहकर चले जाते हैं तब भी तो तू कुछ नहीं कहता, क्यों? गंगाताई, दरअसल मैं इन गांव वालों से ना इसलिए कुछ नहीं कहता क्योंकि बचपन में जब मैं अनाथ था तो इन्हीं गांव वालों की बदौलत ही मैं पलकर बड़ा हुआ हूँ। मैं इन्हें अपना उपकार मानता हूँ और इन्हीं के एहसान की वजह से मैं चुप रहता हूँ। अब बताइए, भला यह नहीं होते तो मैं कैसे जिंदा रहता? और जिसने जिंदगी दी है उन लोगों का क्या बुरा मानना। इतना कहकर शंकर वहां से चला गया। गंगाताई भी अपने घर लौट गई। अगले दिन शंकर और बिरजू मिलकर जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। तभी बिरजू मुस्कुराते हुए शंकर से बोला, शंकर, अरे भाई एक बात कहूं, कुछ भी कहो, कल मुखिया जी की बेटी राधा ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। अरे भाई, उसे तुम्हारे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। शंकर ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लकड़ियां काटता रहा। लगता है कल की घटना से नाराज है। जैसे भी हो मुझे इसे मनाना पड़ेगा, नहीं तो आज सारी की सारी लकड़ियां मुझे ही काटनी पड़ेगी। बिरजू कुछ कहने ही